वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल। हमने कल कौन सा टॉपिक शुरू करा था? कल हमने शुरू करा था मनी चैप्टर, और मनी के अंदर कल मैंने आपको बार्टर सिस्टम समझाया था और बार्टर सिस्टम के साथ लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम समझाई थी। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब मनी से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हमारे दो तरह के मनी के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब हो गया एक तरीके से मेन फंक्शन, जो जिस वजह से हमारी मनी बनाई गई थी। दूसरा हमारा हो गया सेकेंडरी फंक्शन, जो इसके साथ साथ और हो जाता है, मतलब सेकेंडरी मेन फंक्शन से हटके थोड़ा सा। याद रखना बात, एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, पर बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। कभी कभी सेकेंडरी फंक्शन को डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। बच्चों को ये वाली बात एंड तक नहीं पता होती है कि सेकेंडरी फंक्शन का दूसरा नाम है डेरिवेटिव फंक्शन। बच्चे क्या करते हैं, अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया, उन्होंने बोला व्हाट आर द डेरिवेटिव फंक्शंस ऑफ मनी, तो बच्चे घूम जाएंगे डेरिवेटिव फंक्शन प्राइमरी फंक्शन है या सेकेंडरी फंक्शन है। तो डेरिवेटिव फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। चलो बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है एग्जाम में और तुम्हें नहीं पता होता तो क्या करते, तब ऐसे केस में चारों के चारों फंक्शन लिख के आ जाने चाहिए। ऐसे में अगर कभी ऐसा हो जाता है जब आपके आंसर का नहीं समझ में आता क्वेश्चन, तो जितना भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता है वो सब लिख के आ जाओ। तो जितने भी फंक्शन पता है वो सारे लिख के आ जाओ। ओके, कितना आसान तरीका पता है, तो चांसेस होते हैं आपको नंबर मिल जाए। छोड़ने से तो अच्छा ही होता है। अब समझते हैं, कल को मैंने आपको क्या करवाया था, लिमिटेशन में मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म लिखवाई थी, वो थी MSD, मतलब धोनी, MS धोनी का MSD, बस वहां पे D, थे। यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म सेम है हमारी, कौन सी, MSD, बस यहाँ पे M डबल है। याद रखना, मैंने बताया था आपको, हर चीज को अगर आप स्मार्ट वर्क से करना सीख जाओगे तो आपको इतनी आसान लगेगी स्टडी, बहुत ज्यादा। क्रैमिंग पावर में सबसे, क्रैमिंग करने में किसी को रटने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, पर अगर रटने के आप तरीका ढूंढ लोगे तो बहुत आसान लगेगा सब कुछ। तो समझ लो MSD। तो प्राइमरी फंक्शन दो कौन कौन से हुए, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, हमारा जो हमारा मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, अब एक दूसरे के बदले वो इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को आज के टाइम में हम जो है रुपीज की फॉर्म में वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब जैसे हम कोई सी भी चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे मैं अब बाइक खरीदना चाहता हूं, तो हर आदमी को बदले में क्या चाहिए, हर आदमी को बदले में आज के टाइम में रुपीज ही चाहिए। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, तो इजीली एक्सचेंज हो सकती हैं चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर मेरे को बाइक खरीदनी है तो मैं बाइक खरीदूंगा और उसे बदले में रुपीज दे दूंगा। अब उस बाइक वाले को कोई और चीज कहीं और से खरीदनी हो तो वो चीज खरीद लेगा और बदले में रुपीज दे देगा। यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, मैंने कल समझाया था। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसके जो भी, अब एक हमारा मेजर ऑफ वैल्यू मतलब यूनिट बन जाता है। किसी भी चीज को नापने की यूनिट हमारा क्या है, रुपीज। जैसे इंडिया में किसी चीज को जब भी नापना होता है तो या फिर वैल्यू बतानी होती है तो कैसे बताते हैं, किस फॉर्म में बताते हैं, रुपीज की फॉर्म में। जैसे कि ये बोर्ड 1000 रुपए का है, मेजर किसमें कर रहा है, 1000 रुपए का है, तो रुपीज में वैल्यू करिए। ये घड़ी 3000 रुपए की है, ये मार्कर 15 रुपए का है। तो हर चीज जब भी आपकी वैल्यू करी जाती है तो कैसे करी जाती है, रुपीज के अंदर वैल्यू करिए। ऐसे थोड़ी ना कहूंगा मैं कि ये बोर्ड 15 किलो गेहूं के बदले का मिला है मुझे, नहीं। आज के टाइम में हर चीज की वैल्यू रुपीज में होती है, तो मेजर ऑफ वैल्यू बन गया है हमारी एक रुपीज। तो इजी रहता है हर चीज में। तीसरा, अब सेकेंडरी फंक्शन दो कौन कौन से बताए मैंने, पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब कल ही मैंने आपको समझाया था, जब भी डेफर्ड वर्ड आए तो हमेशा याद रखना है फ्यूचर से लिंक होगा इसका। तो रुपीज को हम फ्यूचर पेमेंट के लिए सबसे बढ़िया साधन होता है हमारा, मतलब करेंसी, मनी हमारी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आज जो है एक तरीके से तुम लोन ले लो किसी से और फ्यूचर में बोलो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा, या तुम आज किसी से सामान खरीद लो और बोलो कि मैं इंस्टॉलमेंट में तुझे थोड़ा थोड़ा पैसा दे दूंगा या फ्यूचर में पैसा दे दूंगा, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, सेम वैल्यू रहती है रुपीज की, इजी रहता है। चौथा, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब सामान को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल होता था, गेहूं को, इन सब चीजों को, पर रुपीज को स्टोर करके रखना बहुत आसान होता है। क्यों, बैंक में स्टोर करके रख सकते हो, गुल्लक में जमा कर लो, बहुत सारे साधन है। पुराने जमाने में तो मटके खोद के मटके के अंदर मटके रख के जमीन के अंदर गाड़ देते थे पैसे। बहुत सारे तरीके हैं। स्विस बैंक में भी जमा करते हैं कुछ लोग। स्विस बैंक बाद में समझाऊंगा कभी क्या होता है, स्विस बैंक का चक्कर क्या है, सब चीजें, ठीक है ना।
तो स्टोर ऑफ वैल्यू, इजीली स्टोर भी, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बताई, एमएसडी। एमएसडी सबने पीछे देखी होगी, एमएस धोनी, उसी से है, डबल एम बस याद रखना। तो 2 एम है शुरू में। पहला एम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा एम क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, दोनों प्राइमरी फंक्शन। एमएसडी, S4 क्या है हमारा, स्टोर ऑफ वैल्यू, और D4 क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया हमारा। चलो बच्चों, फिर आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको ये वाला आज बता दिया है, फंक्शंस ऑफ मनी, MSD। तो एम यहाँ पे 2 है, इसको याद कर लेना अच्छे से, मेरे हिसाब से याद हो भी गया होगा बच्चों को हाथों हाथ ही। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल को हम इसका अगला टॉपिक करते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।